हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास मेरी हाई स्कूल के लिए है। हाई स्कूल मतलब हाई स्कूल की मैथ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरी हाई स्कूल के मैथ में त्रिकोणमिति सीरीज चल रही है और त्रिकोणमिति सीरीज में आज अब मैं आपको सर्वसमीका तथा उनके प्रयोग के बारे में बताने वाला हूँ। सर्वसमीका तथा उनके प्रयोग के बारे में जानने के लिए आप लोग मेरी उससे पहले के टॉपिक जानने के लिए मेरे पहले वीडियो में जाकर, इससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर दिए हैं उन वीडियो लेक्चर में जाकर आपको उनको पूरी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगा। तो और मेरी उन सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे वीडियो पे आते हैं वो कम से कम मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, जिससे कि उनको जो जानकारी है उनकी भी पूरी रहे और मेरे अंदर भी हिम्मत बनी रहे, मेरे अंदर भी ये हौसला बना रहे कि स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं और जिससे कि मैं और भी अच्छी वीडियो, अच्छे लेक्चर्स आपके लिए उपलब्ध करा सकूं। तो बहुत समय हो गया बातें करते हुए, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर 8D जो कि त्रिकोणमिति में जो चैप्टर 8D से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी डाउट्स हैं, मैं आज सबको क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं चैप्टर 8D किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो चैप्टर 8D को समझने के लिए हम लोग पहले इस टाइप के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको चैप्टर 8D में मिलने वाले हैं, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कुछ सूत्रों का प्रयोग होगा जिसे मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को लिखा भी दिया था, समझा भी दिया था। जिनको वीडियो लेक्चर, जिन्होंने अभी तक कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ मतलब ये दो पार्ट्स हमारे पास में होती है, दो पार्ट्स में, एक हमारे पास LHS में होता है, दूसरा हमारे पास RHS में होता है। तो इसमें हमें LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS की तरफ आगे बढ़ते हैं। LHS हमारे पास क्या मिल रहा है? LHS मिल रहा है 1/1 माइनस साइन ए और प्लस 1/1 प्लस साइन ए। ओके, अब इसका गुणा इसके साथ हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए और फिर इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो प्लस 1 माइनस साइन ए। और इन दोनों का गुणा यदि हम आपस में करते हैं तो a प्लस बी, a माइनस बी के सूत्र में क्या होता है? a² माइनस b²। तो यहाँ पे a² माइनस b² अर्थात 1² माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस साइन से साइन कट गया, 1 2 ऊपर हो गया, नीचे हो गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अर्थात ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है? 2 आ रहा है और नीचे आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सूत्र अभी तक शायद आपने याद कर लिया होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। तो 2 गुणे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर 2 सेक स्क्वायर ए। ये हमारा RHS आ गया। समझ में आया? तो यहां तक कि आपको क्वेश्चन, जिन्होंने सूत्र याद किया होगा उन सबकी समझ में पूरी तरह से ठीक से आ गया होगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक सूत्र को देखा नहीं है या सूत्र को याद नहीं किया है तो उनके समझ में ये क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्या पढ़ा गया है, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो बेटर रहेगा कि सबसे पहले आप इससे संबंधित सारे सूत्रों को याद कर लीजिए और याद करने के बाद ही इस टॉपिक या इस वीडियो लेक्चर को पढ़ना या समझना शुरू कीजिए। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। ये सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला एग्जांपल हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपान 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है। इसे हमें प्रूव करना है। तो LHS में हमारे पास क्या मिल रहा है? LHS में मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सूत्र यदि याद कर रखा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा था। अब 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। ये RHS हमारा आ गया। ठीक, जैसे कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1/sec बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये सूत्र मैंने आपको लिखा रखा है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, देखिए किस प्रकार से निकाली जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये साइन स्क्वायर थीटा उठा के हमने इस तरफ लिख लिया और कॉस थीटा को हमने पीछे कर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ ये कॉस थीटा पीछे ही रह गया। अब यहाँ पे हमारे पास बचा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से हमने कॉस थीटा को ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा कॉस थीटा प्लस 1, और इस पार्ट को अगर हमने आगे रख दिया तो यहाँ साइन थीटा कॉमन लेने पे कॉस थीटा यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, कॉस थीटा प्लस 1। अब ये दोनों कट गए, कटने के बाद बचा क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा पे होता है। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका एलएचएस हमारे पास है सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे सेक की पावर 4 थीटा नहीं, मतलब सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसी तरह टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये सारी डिजिट मिल रही है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको यहाँ सूत्र लगा देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरे में हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यदि आप लोगों को याद होगा तो इसका मान मैंने 1 लिखाया था, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ दोनों सूत्र एक साथ रखते हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा हमको ऐसे ही रहने देना है, और इसको ब्रैकेट बंद कर, इसका मान होता है 1, इसका मान 1 रख लिया, टेन टेन जुड़ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आरएचएस आ गया। आशा यहाँ तक के क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़ दीजिए, और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, इस बात को, ये बात आप लोगों के अति आवश्यक है कि यदि आपने त्रिकोणमिति में मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैंने सूत्र लिखाए थे उन सूत्रों को यदि आपने याद नहीं किया है तो यहाँ आपको समझ में नहीं आने वाला है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो सबसे पहले जाके मेरे पहले जो पुराने वीडियो लेक्चर हैं उनको देख के आप इस टॉपिक के पहले भी सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद इस टॉपिक पे आप आइए, तो जब पिछले वीडियो लेक्चर देख के आप इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही क्लियरली, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ओके, चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो एलएचएस हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनका परमेयीकरण किया जाता है। परमेयीकरण करने के लिए जो हमें नीचे की डिजिट होती है, अगर नीचे की डिजिट से हमें परमेयीकरण करना है तो नीचे की डिजिट को सेम लिखते हैं, लेकिन उसमें जो चिन्ह प्रयुक्त होता है वो चिन्ह हम लोग बदल के लिख देते हैं। अगर ऊपर की डिजिट से परमेयीकरण करना होगा तो यही नियम, नीचे ऊपर दोनों गुणा करेंगे, लेकिन ऊपर की डिजिट से ही नीचे ऊपर दोनों गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल कर। यहाँ हम नीचे की डिजिट से परमेयीकरण कर रहे हैं तो नीचे की डिजिट हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका गुणा करेंगे अंशोहर में 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करेंगे। तो कॉस थीटा गुणा, ये इससे गुणा करने पे, परमेयीकरण करने पे क्या मिला हमें, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, यहां से आगे हमें बढ़ना है कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब दोनों यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर ही हमें मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा था इसलिए इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन बराबर कोसेक थीटा और प्लस कॉस बटे साइन बराबर कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर, अर्थात ये हमें आरएचएस के रूप में मिल जाएगा। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए।
तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 2 हमें सॉल्व करके लाना है। तो पहले एलएचएस लिया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो टेन थीटा का 1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर लिया और कॉसेक थीटा का 1 अपान कॉस थीटा कर लिया। इसी तरह कॉट को कॉस बटे साइन कर लिया, कॉसेक को 1 अपान साइन कर लिया। अब इस कॉस कॉस का गुणा यहाँ करते तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा अपान कॉस थीटा, और ये दोनों नीचे साइन था तो यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करते तो एक सेट ये हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अर्थात कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 1 का गुणा माइनस 1 स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में। इसको हमने एक ब्रैकेट में इसे कर लिया, इसे थोड़ा सा हम आपको क्लियर किए दे रहे हैं। इसे एक ब्रैकेट में कर लिया हमने तो, और ये हमारा दूसरे ब्रैकेट के हो गया। तो इस तरीके से हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हो गया। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया। अब जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया तो क्या किया हमने, और इन दोनों का आपस में गुणा किया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको हम सूत्र लगाते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा इसका। ओके, अब इसका मान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और ये माइनस 1 जो यहाँ लगा था इसको हमने लाके बगल में लगा लिया यहाँ पे। अब 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे आने के बाद कॉस थीटा साइन थीटा दोनों कट गया, बचा उत्तर में 2, अर्थात ये आरएचएस में हमें यही प्रूव करके लाना था और ये हमारा प्रूव हो गया। आशा है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज लगभग ये मेरा टॉपिक हम लोगों को ख़त्म ही हो जाएगा, और आज के बाद जब भी मैं अपना वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा तो 2 अज्ञात राशि वाले युगपत समीकरण का ही वीडियो लेक्चर आपके सामने आएगा। और मेरी आप लोगों से ये विनम्र अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखा कीजिए, क्योंकि यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है और आप भी परेशानी में पड़ जाते हैं कि आगे क्या होगा कैसे होगा। और जब क्लास में आप लोग पहुंचते हैं तो आप लोग समझ में कुछ भी नहीं आता। तो बेटर है कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर साइन 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको हमें सॉल्व करके लाना है, मतलब इसे सॉल्व करना है तो ये आ जाए, इसे सॉल्व करना है हमारे पास तब ये आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारा पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो एलएचएस में हमारे पास क्या मिल रहा है, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका हमें परमीकरण करना है। परमीकरण करने के लिए नीचे की डिजिट को चिन्ह बदल के हम लोग ले लेते हैं और इसका परमीकरण कर डालते हैं। तो परमीकरण करने पे हमें क्या मिला, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। दोनों से अंश में हमने कर दिया गुणा। गुणा करने के बाद कॉस थीटा में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा किया तो इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का जब गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे हमें ऊपर वाले को वैसे रहने दिया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा के 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अलग अलग करके एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा हमारा कट गया, बचा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अर्थात हमारा दूसरा पार्ट यहाँ पे प्रूव होके आ गया। अब जब दूसरा पार्ट हमारा आ गया तो इससे हमें अगले पार्ट को लेकर आना है। तो अगला पार्ट देखिए कैसे आता है। अगले पार्ट के लिए हम आगे बढ़ेंगे। 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 1 अपान कॉस बराबर सेक थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी तीसरा वाला पार्ट भी हमारा आ गया। अर्थात ये हमारा पूरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। आशा है ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इस पूरे क्वेश्चन को एक तरफ से आप लोग उतार लीजिए। ओके, अगले क्वेश्चन के रूप में हमारे पास ये क्वेश्चन है कि कॉस ए प्लस सेक
ए का होल स्क्वायर और साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, इसको सिद्ध करके मिलाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एलएचएस की तरफ आगे बढ़ते हैं, एलएचएस में लेके कि देखते हैं क्या होता है। तो एलएचएस लेके आगे बढ़ने पे हमें ये मिला कि कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सूत्र लगाए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का हमने, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। इसी प्रकार से यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस सेक का मान 1 कॉस होता है, कॉस से कॉस हमने काट दिया यहाँ। और उसके बाद यहाँ पे भी वही चीज साइन स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ पे कॉसेक का मान हमने 1 साइन रख लिया, साइन से साइन को काट दिया। अब अगले स्टेप में हमारे पास इस ब्रैकेट को खोल दिया हमने, और ब्रैकेट को खोलने के बाद क्या मिला, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है को हमने यहाँ पे इकट्ठा करके लिख लिया, ठीक। और उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिख दिया, और कॉसेक स्क्वायर जो हमने सूत्र लिखा होगा आपको याद होगा, तो कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ओके। और इस 2 को और इस 2 को हमने एक साथ लिख लिया इस जगह पर, ठीक। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो हमारे पास है उसका मान होता है 1, उसका मान होता है 1 यहाँ हमने लिख लिया, इस 1 को हमने यहाँ लिख दिया और इस 1 को हमने यहाँ लिख दिया, और tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर को हमने इकट्ठा कर दिया, और ये 2 का मान जोड़ने पे हो गया 4। तो अब ये 4 1 5 1 6 1 7, अर्थात इसका मान हो गया 7 यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, अर्थात इसी को हमें यहाँ पे लाना था। यही हमारा RHS प्रूव हो गया। आशा है क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में आके अपनी क्वेरी छोड़िए, और आपको मैं उस क्वेरी को सॉल्व कराऊंगा, पूरी क्वेरी को। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। और तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं, और आज के वीडियो लेक्चर में मैंने चैप्टर 8D के कई सारे क्वेश्चनों को कवर किया है, और उसके बावजूद भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पड़े रह गए हैं। तो उन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और यदि आपको चाहिए कि उन क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन को मैं व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करा दूं, जिससे कि आप लोगों के लिए पूरी तरह से आसानी हो जाए, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। अगर कमेंट ज़्यादा हुए तो मैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा, और नहीं तो आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी क्वेरी फंसती है, तो आप लोग मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को, उस समस्या को छोड़ दीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे फेसबुक पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बिल्कुल आपको पर्सनली दे दूंगा। तो आशा है यहाँ तक के वीडियो लेक्चर में आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए गए होंगे वो पूरी तरह से और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा ये मेरा वीडियो लेंदी हो जाता है, क्योंकि मैं पूरी तरह से बहुत ही एक्सप्लेन रूप में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, और जितनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ उतनी मेहनत ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करें, और जितने भी वीडियो लेक्चर आपके सामने आते हैं उन सारे वीडियो लेक्चर को एक कॉपी पे नोट करते रहे, जिससे कि आप लोगों को भविष्य में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी क्वेश्चन इससे मतलब कुछ भी सीखा हो क्वेश्चन वीडियो लेक्चर से, तो मेरे वीडियो लेक्चर को आप लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक बिना किए हुए चैनल को छोड़ के मत जाइएगा, लाइक जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे अन्य वीडियो लेक्चर जो आपको लगातार समय समय पर मिलते रहें। और जिन्होंने मेरे पहले वीडियो लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी लिंक कर दूंगा, तो आप लोग उन वीडियो लेक्चर को जाके पहले देख सकते हैं। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड